हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो, आपकी ज़िंदगी हमेशा रोशनियों से भरी रहे। आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन मिले, उनके ब्लेसिंग्स मिले, उनका प्यार मिले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे सपने साकार हो, आपसे कभी भी किसी को तकलीफ दुख दुविधा ना हो, आप हमेशा दूसरों के लिए मददगार रहो, आपकी वजह से दूसरों की दुनिया भी आबाद रहे, उनकी दुनिया में भी रोशनी रहे। आप मसीहा हो, आप दिल के इतने नेक इंसान हो कि हर एक इंसान आपसे प्रेम करता है। आपके समीप आने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी में आपकी वजह से रोशनी होती है। एंड आप जिंदगी भर ऐसे ही दूसरों की लाइफ में रोशनियां बिखेरते रहो ताकि ईश्वर आपकी लाइफ में हमेशा रोशनी रखे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आपके पूर्व जन्म के कर्म, कुछ आपने पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। देखिए, हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कितना भी सोना चांदी गाड़ी बंगले इकट्ठे कर ले, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। ये रिश्ते नाते दोस्त सब यहीं छूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। आप लोगों ने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए जिसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हो। हम 8,000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते हैं और कौन से जन्म का कौन सा कर्म हमारे सामने आ जाए, हमें कौन से जन्म के कौन से कर्म भोगने पड़ जाए, हमें नहीं पता। हमारे प्रारब्धा भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होते हैं, हमारे पुण्य भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होते हैं। आपने किसी पूर्व जन्म में, किसी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे जन्मों में आपने कुछ अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए जिसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हो, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो जो ब्लेसिंग्स आपने इकट्ठी करी थी ना, वो इस जन्म में आपको मिल रही है, या आपका एक, जिसे बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन कर रही है एक ढाल की तरह। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि किस तरह आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको इस जन्म में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि किस तरह आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको इस जन्म में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आज की रीडिंग शुरू करते हैं माँ बाबा का नाम लेकर। माँ बाबा, आपसे ज़्यादा, आपसे ऊपर कोई भी नहीं जानता। हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। आपके संरक्षण में, आपके चरण कमल में बैठकर ये रीडिंग कर रहे हैं हम। ईश्वर हमारी रीडिंग को सक्सेसफुल बनाना, सही रास्ता दिखाना। ओके, सो ईश्वर, यूनिवर्स, भगवान, महादेव, आदि शक्ति, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनकी कैसी रक्षा कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनकी कैसी रक्षा कर रहे हैं। क्या ईश्वर हमें स्नीक पिक दे सकते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों की, कि वो ऐसे कौन से कर्म थे जिनकी वजह से आज आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। आई डोंट नो वाई, बट सडनली क्यूरियोसिटी जगा कि क्या हमें आपके उन पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में पता चल सकता है। क्या हमें, मेरे व्यूअर्स के कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में पता चल सकता है, जो अच्छे कर्म इन लोगों ने किए और जिसकी वजह से आज ये प्रोटेक्टेड हैं, वो ब्लेसिंग्स आज काम आ रही है, उनका अच्छा फल इन्हें इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। ओके, अच्छा,
एक चीज़ मैं तो ये बता दूं कि यहाँ पर कोई इंसान ज़रूर है जो आप लोग ना हर जन्म में ही ईश्वर की बहुत आपने भक्ति करी है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास्ट लाइफ में भी ना बहुत सारे झगड़े रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन उन इश्यूज के बीच में भी आपको डिवाइन पावर ने हेल्प किया है। तो इसका मतलब ये पक्का है, 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये पक्का है कि आपका साथ देने वाला, क्योंकि नंबर 8 आपको मिला है 5 के साथ, आपका साथ देने वाला और कोई भी नहीं, हमेशा ईश्वर थे। आपने पूर्व जन्म में भी, अपने पहले के जो जन्म थे उसमें भी आपने ना बहुत सारे डिस्प्यूट्स वगैरह देखे, लेकिन वहां पर भी आपको डिवाइन पावर ने, आपको ईश्वर ने मदद करी है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स हर जन्म में ईश्वर की भक्ति बहुत करते थे। अगर आप लोग को ये लगता है कि कुछ, जब आप भक्ति करते हो, जब आप पूजा करते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हो, जिनकी पूजा कर रहे हो, जैसे आपकी हेल्प होती है, जैसे आप मुसीबत से निकलते हो, आपका कुछ पूर्व जन्म का कुछ लेना देना है, कुछ पूर्व जन्म से रिलेटेड है, तो ये बात सच है। जिनको भी ऐसा लगता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जब आप पूजा करते हो या जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती हो, डिवाइन पावर आपको आकर बताते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है ईश्वर के साथ, जो आपको आज भी इस जन्म में भी वो इतना प्रेम करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम श्योर मुझे भर भर के कमेंट आएंगे, क्योंकि एनर्जी कभी गलत नहीं होती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सच में पूर्व जन्म का रिश्ता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने ना बहुत हेल्प करी है दूसरों की, इतनी हेल्प की जिसे नेकी कर दरिया में डाल वाली कहानी बोलते हैं ना। आपने पूर्व जन्मों में कुछ लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करी है, अनकंडीशनल उनसे प्रेम किया है। हो सकता है लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हो, पर फिर भी आपने एक मदरली नेचर आपके अंदर दिख रहा है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आपने लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करी है। आपके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आपके पास जो भी आया उसकी आपने हेल्प करी है। आपके पास जो भी आया हमेशा आपने उसकी केयर करी, उसकी हेल्प करी, और ये आपने अनकंडीशनल किया। इसके एक्सचेंज में आपने कभी कुछ चाहा नहीं उनसे। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो ब्लेसिंग्स आपने कलेक्ट करी है ना, वो इस जन्म में काम आ रही है। इसका मतलब इस वजह से ना आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा करी है, क्योंकि देखो आपने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, तो कहीं ना कहीं आपने उनका फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, समय आने पर उनसे अपना स्वार्थ नहीं निकाला, तो आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा करी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने पूर्व जन्म में ना आपके जिसे बोलते हैं ना, कुछ फैमिली मेंबर्स ने आपको बहुत सताया है। पूर्व जन्मों में आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ बहुत अन्याय किए, बहुत ज़्यादा अन्याय किया आपके साथ, लेकिन फिर भी आपने ईश्वर की डोर नहीं छोड़ी, उनका कभी चाह कर भी बुरा नहीं किया। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने कभी उन लोगों के साथ बुरा नहीं किया, एंड हमेशा सामने वाले की हेल्प करी। अपना ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ आपने काम किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सही रास्ते पर चले। ये कुछ ऐसे अपने पोजीशन का कभी गलत फायदा नहीं उठाया आपने, कभी भी अपने रुतबे का, अपने पोजीशन का आपने गलत फायदा नहीं उठाया। तो ये कुछ अच्छे कर्म हैं आपके। देखो ये तो खाली मैंने एक ओवरऑल चीज़ दी, इसके अंदर अगर डीप निकालने जाऊंगी तो 2 घंटे भी रीडिंग ख़त्म नहीं होगी। ये सारे मेजर कर्म जो आपको ईश्वर ने बताए कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म है जो आपको इस जन्म में भी बचा रहे हैं। अब ये देखना है कि ये जो कर्म है आपके, ये आपको इस जन्म में कैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको किस तरह बचा रहे हैं। ये जो पूर्व जन्म के आपके अच्छे कर्म हैं,
इस जन्म में आपको बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। इनका अच्छा फल आप इस जन्म में भोग रहे हो। शायद इन कर्मों की वजह से ना इस जन्म में आपकी मुसीबतें टल जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब भी आपके अपनों ने आपके खिलाफ कभी भी कोई षड्यंत्र रचा या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, देखो आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके अपनों ने क्रिएट करी, आपके आसपास वालों ने क्रिएट करी। जब भी आपकी लाइफ में आपके अपनों ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, चैलेंजेस क्रिएट किए, आपको कहीं ना कहीं से जब भी आप उदास हुए, लोग मिलकर, जिसे कहते हैं ना कि गुट बनाकर आपको परेशान करने की कोशिश करी, आपको नीचा गिराने की कोशिश करी, आपको हराने की कोशिश करी, आगे से पीछे से हर जगह से आपको घेर कर वार करने की कोशिश करी। एंड उन लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, अपने ताकत का गलत फ़ायदा उठाया, आपकी कमज़ोरी पर ये हंसे, आपको वीक बनाया, आपको रुलाया। लेकिन जब भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती कि आपकी लाइफ में आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खतरे में है, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खतरे में है, तब किसी ना किसी तरीके से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है। वो मदद किसी इंसान के थ्रू हो, ईश्वर के थ्रू हो, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप बिना किसी नुकसान के वहाँ से निकल जाते हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा रास्ता आपको मिल जाता है कि आप आराम से वहाँ से निकल जाते हो और आप जिसे बोलते हैं ना, आप बच जाते हो। तो आपको अटका कर ये रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल ज़रूर होता है लास्ट मोमेंट पर कि आपको रास्ता मिल जाता है। आप उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से, उन लोगों के शिकंजों से जो आपके अपने होकर आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वहां से आप निकल जाते हो। एंड इट्स अ मिरेकल। क्या हमें ईश्वर और सिचुएशंस के बारे में बता सकते हैं जहां आपके पूर्व जन्म के कर्मों ने आपकी मदद करी हो, जहां आपके पूर्व जन्मों के कर्मों ने आपकी मदद करी हो, जिसका फल आप भोग रहे हो, जिसका अच्छा फल आप भोग रहे हो? क्या ईश्वर हमें कुछ और बता सकते हैं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में, जिसका अच्छा फल आप भोग रहे हो? ओके, फिर से देखो मूव ऑन की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। मैं डेक रखने से पहले आपको दिखा रही थी। यहाँ पर ना एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसने आपके साथ चीटिंग करी, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी मासूमियत का या इंसानियत का या अच्छाई का गलत फायदा उठाया, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया। यहाँ पर किसी का आपका भरोसा टूटता हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसने आपका भरोसा तोड़ा, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, जिसने मौका पाकर अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा बिट्रेल, धोखा, साजिश नजर आ रही है। एंड एक समय ऐसा आया है जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर आप बिल्कुल टूट चुके थे, आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तकलीफ, अकेलापन, हेल्पलेसनेस, जिसे बोलते हैं ना कि इंसान एकदम से हेल्पलेस हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक ऐसी सिचुएशन थी
ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ऐसा लग रहा है कि आपने ना एकदम अपने अंदर का, जिसे बोलते हैं ना विश्व, जिसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, आपने लूज़ कर दिया। आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हिम्मत टूट गई आपकी। आपकी हिम्मत ने आपको जवाब दे दिया। एंड आपको ऐसा लगा कि आप इस सिचुएशन से कभी नहीं उठ पाओगे। आप इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो चीटिंग, जो बिट्रेल, जो जिस इंसान ने भी आपके साथ जो ये किया है, बहुत बुरा किया है। और ये विश्वासघात है, एकदम क्लियर एनर्जी है विश्वासघात की, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना इमोशनली पूरा ड्रेन हो गए। आपको एहसास नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपकी जैसे दुनिया सी पलट गई। काफ़ी समय लगा आपको इस चीज़ को बर्दाश्त करने में, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि हाँ, सच में ये चीज़ हुई है आपके साथ। सच में उसने, इस इंसान ने आपके साथ ये चीज़ करी है। एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। लेकिन जब सच्चाई पता चली, तब आप एकदम, जिसे बोलते हैं ना, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहीं ना कहीं से फिर कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि आपको ईश्वर ने डायरेक्शन दिया। एक रास्ता आपके सामने ऐसा आया जहाँ से आप निकल गए। हाँ, ये रास्ता, ये जो एनर्जी जहाँ इस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, वो बहुत तकलीफ दे थी। ये मैं मानती हूँ कि ये जो सिचुएशन से जो आप निकले हो, ये बहुत तकलीफ दे थी। इतना आसान नहीं था इस सिचुएशन से निकलना। आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़, वो समय, वो ट्रॉमा आपको आज भी हर्ट करता है। आज भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको याद आती हैं। आपके साथ जो बुरा हुआ, वो स्कार आज भी आपके साथ है। आप उस समय से, उस जगह से, उस इंसान से निकल गए हो। ईश्वर ने आपकी स्वयं मदद करी है। यहाँ पर एक चीज़ एकदम क्लियर है, मैं बता दूँ, ये मदद आपकी स्वयं ईश्वर ने करी है। मतलब इस सिचुएशन से निकालने में ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर तो आपकी दुआ स्वयं ईश्वर ने सुनी है, लेकिन बहुत बुरी सिचुएशन थी। इससे निकलने में भी आपको बहुत तकलीफ हुई। आज भी आप उन चीज़ों को याद करते हो। आज भी ये जो सिचुएशन आपके साथ हुई है, वो आज भी आपको कभी ना कभी याद आती है। आज भी आप लोगों पर भरोसा करने से डरते हो। ये है, क्योंकि आज भी ना ये एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, ये बात पक्की है। ओके, तो ये आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको इस सिचुएशन से निकाल लिए। क्या कोई ऐसा इंसान भी है आपके लाइफ में जो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपके लाइफ में है? क्या कोई ऐसा इंसान भी है, कोई ऐसा मसीहा आपकी लाइफ में जो आपके बहुत अच्छे और पुण्य कर्मों की वजह से आपके लाइफ में है? क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में है? आपकी फैमिली में ही कोई एक मेल पर्सन है? ओके, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। आपकी फैमिली में ही कोई एक इंसान है जो हमेशा आपको दुआ देता है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, आपके फैमिली का ये पर्सन, कैन बी मेल कैन बी फीमेल, आपको बहुत दुआएं देता है और इनकी दुआ आपको लगती भी है। ये आपकी लाइफ में ना मसीहा है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर आपको दुआएं देते हैं। आपकी सक्सेस ही इनका सपना है, आपकी खुशियाँ ही इनका सपना है। इनके डिज़ायर आपको खुश होते देखना है। इनके डिज़ायर आपको खुश होते देखना है। क्या इस पर्सन के बारे में हमें और डिटेल में बता सकते हो?
10, 9 and 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर दैट पर्सन. हो सकता है वो पर्सन इन ईयर में बॉर्न हुआ हो, या इस ईयर से रिलेटेड कुछ हो, या इन नंबर से रिलेटेड हो. क्या इस पर्सन के बारे में हमें और डिटेल मिल सकती है? ओके. जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आता है, जब भी आप निराश होते हो, जब भी आपकी आशाएं ख़त्म होती है, आप अंधकार में रहते हो, इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में एक रोशनी आती है. इसकी दुआएं बहुत काम देती है, क्योंकि ये आपको तहे दिल से चाहता है. ये इंसान आपको बहुत स्ट्रांगली तहे दिल से चाहता है. इट कैन बी और जिसे बोलते हैं ना पेरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप ले लो, मेल या फीमेल, या फिर ये आपसे बड़े हैं. आप एक समझ लो, ये आपसे बड़े हैं और बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना आपके लिए प्रोटेक्टिव है, आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके ढाल बनकर खड़े रहते हैं. अगर ये इंसान आपके लिए कुछ फिजिकली ना भी कर पाए ना, कि आपके लिए लड़ना, इधर उधर जाना, तो ये आपको दुआओं में हमेशा याद रखते हैं. आप इनकी दुआओं में हमेशा रहते हैं. ये इंसान अगर नींद में भी है तो भी आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा. ये आप ही के परिवार का कोई बड़ा सदस्य है, आपसे एज में बड़ा है, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करता है. आपको दुआएं देना, आपको आशीर्वाद देना, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचना, आपकी खुशियों के बारे में हमेशा चिंतित रहना, ये पर्सन आपको बहुत प्रेम करते हैं. और ये आपके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म हैं जो इस जन्म में भी ये इंसान आपको मिला है. ये इंसान आपके पिछले जन्म में भी था और विलिंगली ये इंसान आपके पास आया है. विलिंगली ये इंसान इस जन्म में आपके पास है. मतलब हो सकता है पुराने पूर्व जन्मों में इसकी इच्छा रही हो आपके साथ रहने की, या आपके साथ समय बिताने की, आपके साथ हर जन्म में आपका साथ पाने की. आप देख रहे हो ये इंसान विलिंगली आपके साथ है. इसे कोई मजबूरी या कोई जिसे बोलते हैं ना, इसकी कोई लालच या डिमांड नहीं है. ये प्यार से, प्रेम से आपके साथ है. एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी वेरी लविंग एंड केयरिंग फॉर यू. ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. एंड अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरा नंबर 9330716583 ये मेरा नंबर है. ये मेरे बायो में भी है. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. फ्रॉम जनवरी मैं फेस रीडिंग शुरू करूँगी. सो अगर आपको फेस रीडिंग करवानी है तो आप मुझे जनवरी में कांटेक्ट कर सकते हो. ज़्यादा समय बाकी नहीं है. एंड इसके लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी रील्स भी बनाने के लिए, ताकि आपको आगे चलकर हेल्प मिल सके. छोटी छोटी रील्स जो बहुत लोग उपाय के लिए मेरे को मैसेज करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कुछ उपाय बताइए, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उसका उपाय बताइए. तो मैं प्लैनेट बेस्ड उपाय कैसे निकलता है, कैसे क्या करना चाहिए, अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगी. एंड अभी तो थोड़ा शॉर्टेज रहता है टाइम का. सो मेरे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली आई एम गोना स्टार्ट दैट. सो यही थी आज की रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी. प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई रीडिंग मिलते ही आते ही आपको पता चल जाए. धन्यवाद. हर हर महादेव. जय मां बगलामुखी.